और बिछड़ गए तो एक सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि हम लोग से ये परसों बिछड़े थे और फिर हम लोग कल घर आए हैं वापस 2 बजे और नाना जी सुबह 10 बजे ही आ गए थे, मतलब हम सबों से पहले ही आ गए थे। तो आइए इनसे बातें करते हैं कि आखिर ये कैसे बिछड़ गए थे और फिर वापस कैसे आ गए। ठीक है, दिक्कत तो होता है लेकिन मज़ा भी उतना ही आता है। अच्छा, तो अगर कोई जाना चाहे ऐसे ऐसे बूढ़े बुजुर्गों के साथ अपने गार्जियन को लेकर के, तो उनको किन किन बातों को ध्यान में रख करके जाना चाहिए? जो अंडरवियर पर आ रहा है, खाली अंडरवियर पर समझ ले वो भुलाल है। जो पेटीकोट पर महिला आ रही है समझ ले वो भूल गई है। उस सब उसको प्रशासन जनता वहाँ का बहुत फेवर किया आते हैं। और अगर इस प्रकार के जो दादाजी हैं या फिर बूढ़े बुजुर्ग हैं जो आप अपने साथ ले जा रहे हैं, तो उनके हाथ में नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा, एक पेपर में पॉकेट में भी दे दीजिए। हजारीबाग सांसद महोदय हैं, उनको कम से कम इतना जरूर मांग करते हैं कि अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, कम से कम एक तो ट्रेन कोडरमा में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लिए मंगवा दीजिए और उनको ट्रेन दे ताकि यहाँ के जनता आपके थ्रू से स्नान करके आ जाए। हमारे साथ इस ग्रुप में एक और हमारे अपने नाना जी थे, वो भी बिछड़ गए थे, तो उनके हाथ में नंबर लिखा हुआ था जिसकी वजह से हम लोग उनको 10 मिनट में ढूंढ लिए। कपका के 2 महिला रहे जेंट्स कपका के, उन लोग का नंबर पुराना से रामधारी रविदास जी से नंबर कपका के उपलब्ध करा करके उन लोग को घर से बात करवाएं। 100 रुपया दिए और एक बूढ़ा आदमी जो था उसको अपना गमछा दे दिए। उसके हम मैं चले गए सरशासन जगह, तो सरशासन जो है तो बहुत सहयोग, मतलब प्रशासन पुलिस, हाँ प्रशासन पुलिस जगह चले गए। उसकी वीडियो वायरल है बहुत। नमस्कार, जोहार, मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। दोस्तों, अगर आप मेरा न्यूज़ देखते होंगे तो पिछला 2-3 न्यूज़ मैंने वीडियो ऐसा अपलोड किया था जिसमें हम लोग महाकुंभ जा रहे थे स्नान करने के लिए। जी हाँ, और ये वीडियो हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे ये जो प्रिय नाना जी हैं वो हम सबों से बिछड़ गए थे। हम सबों से कहने का मतलब है कि हम अपने गांव से और अपने पंचायत से लगभग 40 लोग थे जो एक साथ हम लोग निकले थे स्नान करने के लिए। और बहुत ही मुश्किल से हम लोग कोडरमा में ट्रेन बैठे, 2 बजे वहाँ पहुँचे थे कोडरमा दिन में, और रात के 3 बजे हम लोग ट्रेन बैठे और बहुत ही मुश्किल से हम लोग किसी तरह से एडजस्ट करके प्रयागराज पहुँचे। और जैसे ही हम लोग वहाँ पे स्नान करने के लिए तैयारी कर ही रहे थे और ये नाना जी भी हमारे तैयारी कर रहे थे, और जैसे ही स्नान करने के लिए गए थे उसके बाद 10 मिनट में वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भीड़ हो गया और जिसकी वजह से ये हम सबों का जो ग्रुप था वो ग्रुप से ये बिछड़ गए। और बिछड़ गए तो एक सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि हम लोग से ये परसों बिछड़े थे और फिर हम लोग कल घर आए हैं वापस 2 बजे और नाना जी सुबह 10 बजे ही आ गए थे, मतलब हम सबों से पहले ही आ गए थे। तो आइए इनसे बातें करते हैं कि आखिर ये कैसे बिछड़ गए थे और फिर वापस कैसे आ गए। बताइए नाना जी, क्या हो गया था, कैसे बिछड़ गए हम लोगों से आप? जो समय में घाट पर गए हैं उस समय में बहुत भीड़ भड़ामा कम था। जी जी। उसके बाद मैंने सबको हम ही खातिर भाव किए और उसके बाद हम बोले कि जा रहे हैं स्नान करने के लिए। जो स्नान कर जब वहाँ से जब हम आते हैं तब पूरा भीड़ देखते हैं, हमको चक्कर आ गया। और चक्कर आने के बाद फिर भी टम्बल कर को देखे नहीं कोई मिला, जब तक ठंडी लग गया। और ठंडी जब लग गया तो हम सोचे कि अब हमको दिमाग से ओवर हो रहा है। मैं चले गए सरशासन जगह, तो सरशासन जो है तो बहुत सहयोग, मतलब प्रशासन पुलिस, हाँ प्रशासन पुलिस जगह चले गए। मेरा बहुत हेल्प किया, कपड़ा लत्ता भी मिला। उसके बाद में शासन करने के लिए कहें लेकिन उसमें पाबली था और कुछ भी पुलिस भी है, मदद तो बता देता था लेकिन मदद नहीं किया। तो लास्ट में ऐसा हुआ
जो कि मेरा बगलगिरी आदमी हमको मिल गया। कहाँ के? गोरिया कर्मा के? गोरिया कर्मा का बगलगिरी का आदमी था, वो बोला, उसको बोले, वो बोला कि अच्छा ठीक है, और जो मेरे पास में आ गए हैं, जिससे घर जाएंगे वैसे आपको लेते तो वहाँ जाएंगे। कैंप वगैरह लगा हुआ था नाना जी, तो वहाँ मतलब कोई नहीं बताया कि कैंप चले जाइए? वो अब उतना जो है सो उतना हमरा मालूम नहीं चलता है, हम तो भाई पढ़े लिखे हुए है ये नहीं है, और न को हमारे पास में प्रूफ था। जो एरिया बगल आदमी जब मिल गया तो उसके हम चरण पकड़ ले और बहुत हंसते खेलते खाते पीते अपना घर पहुँच गए। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हम लोग 40 लोगों का ग्रुप था, तो हम लोग क्या किए थे कि सभी का हाथ में नंबर लिख दिए थे और एक पेपर में भी लिख करके दिए थे। जो जिनको नंबर याद नहीं था और जो थोड़ा मतलब नहीं जानते थे, फ़ोन नहीं रखते हैं अपने पास, उनके लिए हम लोग ऐसा सुविधा किए थे कि हाथ में नंबर लिख दिए थे और चिट्ठा दिए थे, उसमें हम लोग अपना नंबर लिख करके दिए थे। लेकिन संयोग देखिए, इनको हम लोगों से बिछड़ना था, जिसकी वजह से इनके हाथ में नंबर नहीं लिखा पाया था। और हम लोग जो चिट्ठा था वो मिला था ना, हम दिए थे ना आपको, चिट्ठा मिला था, 3 ठो मिला था, है ना? हाँ, नंबर लिखा हुआ था उसमें। हाँ लिखा हुआ, हाथ में नहीं लिख पाए ना, हाथ में नहीं लिखा हुआ। तो हम लोग भूल गए या फिर देखिए संयोग की मतलब ध्यान भी नहीं रहा और इनका हम लोग नंबर नहीं लिख पाए हाथ में, और जिसकी वजह से ये बिछड़ गए। और नंबर आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर जो नंबर दिए थे पेपर में लिख करके उसमें उससे क्यों नहीं कॉल किए? तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ये कपड़ा खोल करके स्नान करने के लिए गए थे और फिर जब वो स्नान करके ऊपर आए घाट से, तब तक मतलब इनको समझ में नहीं आया कि हम लोग कहाँ हैं और ये बिछड़ गए। तो इनके पास जो कपड़ा था और जो नंबर लिखा हुआ था वो भी गायब हो गया, मतलब हम लोगों के पास ही रह गया था इनका, इसकी वजह से ये बिछड़ गए थे। तो हमारे साथ और भी लोग हैं जो जिनसे बात करते हैं कि वहाँ पे कुंभ में इनको ढूंढने के टाइम पे क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो हमारे साथ मेरे मामा जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। बताइए मामा। मैं ग्राम पुरहारा से सीताराम यादव, और हम लोग 15 तारीख के यहाँ से हम लोग गए थे, जिसमें पुरहारा के 18 आदमी थे और 22 आदमी धामना के थे। सभी मिलजुल करके हम लोग, कठिनाई तो हुई कोडरमा स्टेशन पर, लेकिन कठिनाई होती इतना आदमी जा रही, जो कि सरकार को बहुत अच्छा प्रोसेस रहा। सरकार को मैं इस गंगा स्नान के लिए सबसे पहले भारत सरकार और मोदी जी को और यूपी सरकार योगी जी को बहुत बहुत हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि इतना जनता जाते हैं और गए हैं और इतना अच्छा सुविधा ऐसा सरकार में कभी नहीं देखा था, और नहीं इतना भीड़ कभी मैं देखा था। मैं इसके लिए मैं बहुत बहुत नमस्कार मैं करता हूँ मोदी जी को और योगी जी को। तो हम लोग के साथ घटना गए, हम लोग बिल्कुल जो ट्रेन में बैठे बहुत लेट गया, 10-11 बजे सुबह के टाइम था 16 तारीख के, लेकिन 9 साढ़े 9 बजे हम लोग वहाँ पहुँचाया। हम लोग वहाँ से गए 12 बजे रात हम लोग घाट पर पहुँच गए थे। 3 किलोमीटर पहले वो सभी को वहाँ चाय पानी पिए, सभी 40 आदमी हम लोग साथ में गए। गंगा स्नान तक वहाँ तक हम लोग सब गए, नदी जहाँ पर गंगा माता जी जहाँ तहाँ सबको हम लोग पॉल नंबर 257 के पास हम लोग वहाँ सारा सामान रखे और सभी व्यक्ति को बोला गया कि यहीं से आकर के यहाँ आना, लेकिन हो सकता है इनको भुलाना था, ये समझ नहीं पाए। और लगभग हम लोग सब जब तक हम लोग वहाँ गए तब तक पूरा एकदम पूरा जनसलाब भीड़ एकदम पूरा हो गया। उसके बाद पूरा हम लोग 39 आदमी इनको लेडीज़ लोग को सब यही पॉल पर रख दिया कि आप लोग यहीं पर रहिए, और जितना हम लोग खोजने वाला आदमी थे करीब 1.5 घंटा पूरा वहीं घाट पर ही हम लोग पूरा खोजने लगे। जब नहीं मिला तो एक मेरा दिमाग, जिसको खोजने जाए इसको जाए तल एक ठो यार भुला, लेकिन वादा के मिल गया भुलाल। तो उस सिपाही हमको थमा दिया कि चले जाइए वहाँ, पहले शिकायत वहाँ खोया पाया में गए वहाँ, तो वहाँ रिपोर्ट पहले कराइए, उसके बाद को भी होगा। तो एक यार हमको मिल गया। कब वाला बात बताइए। उसके बाद वहाँ जाकर गया तो उसको अपना शर्ट और पैसा उसको दिया और बोला कि आप यहीं रहिए, यहाँ से आपका सारा प्रक्रिया हो जाएगी, यहाँ से हिलिएगा नहीं। उसी के बीच में उसको मिल जाता है, उसका आदमी मिल जाता है। हम लोग को करीब 5 बजे तक इनको पूरा खोजें, सेक्शन 3 नंबर 4 नंबर सेक्टर 3 नंबर 4 नंबर, मतलब जहाँ जहाँ मतलब हम लोग को समझ में पूरा खोजे, कहीं नहीं। बहुत लोग भुला मिला। कपका के 2 ठो महिला रहे जेंट्स, कपका के, उन लोग का नंबर पुरहारा से रामधारी रविदास जी से नंबर कपका के उपलब्ध करा करके उन लोग को घर से बात करवाएं। 100 रुपया दिए और एक बूढ़ा आदमी जो था उसको अपना गमछा दे दिए। उसके बाद फिर मदनपुर के 2 महिला उसी तरह से भूलल थी, उन लोग को नाश्ता पानी करवाएं, 100 रुपया उन लोग को दिए। फिर एक ठो महिला गोरखपुर के वहीं पर मिली, उसको भी 100 रुपया दिए।
इस तरह से करते करते लेकिन पूरा हम लोग ढूंढे करीब 12 बजे दिन तक, ये मेरे चाचा जी मिलवे नहीं किए। लेकिन मेरा इतना ज़रूर सोच था कि वो हम लोग से पहले निकले, हम लोग को बोल रहे थे कि वो इधर है ये नहीं है। अगर रहता तो जितना रात भर में जितना भुलाया है उस सब यहाँ आ रहा है। भुला के सिस्टम यही था, ज़्यादा भुला था वहीं गंगा जी में ना स्नान के टाइम में, जो अंडर बियर पर आ रहा है, खाली अंडर बियर पर समझ ले वो भुलाल है। जो पेटीकोट पर महिला आ रही है समझ ले वो भूल गई है। उस सब उसको प्रशासन जनता वहाँ का बहुत फेवर किया, हम लोग मिला जुला करके ठीक है। और मैं सबसे पहले रेलवे मंत्रालय को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सिस्टम, जितना भीड़ है, जो कि जिस तरह से भी रेलवे स्टेशन में, जिस तरह हम लोग देवघर में बाबा मंदिर में हम लोग सावन के महीने में जिस तरह से हम लोग घूमते हैं बैरेक्टिंग, उस तरह से वहाँ घुमा करके भीड़ को कंट्रोल करके और सभी को ट्रेन, जहाँ ट्रेन आ रहा है सब चढ़ो, यहाँ से निकालो फटाफट। बहुत बहुत वहाँ के प्रशासन को भी बहुत अच्छा लगा, हम लोग को घुमाया। जनता इतना पहुँच गया था तो टाइम काटने के लिए जनता को घुमाया, हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं एक चीज़ कहेंगे, हम लोग को जो हजारीबाग सांसद महोदय हैं, उनको कम से कम इतना हम जरूर मांग करते हैं कि अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, कम से कम एक तो ट्रेन कोडरमा में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लिए मंगवा दीजिए और उनको ट्रेन दे, ताकि यहाँ के जनता आपके थ्रू से स्नान करके आ जाए। आप बताइए आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, और जो अगर जाना चाहता है उसको क्या कहेंगे? ठीक है, दिक्कत तो होता है लेकिन मज़ा भी उतना ही आता है। अच्छा, तो अगर कोई जाना चाहे ऐसे बूढ़े बुजुर्गों के साथ अपने गार्जियन को लेकर के, तो उनको किन किन बातों को ध्यान में रख करके जाना चाहिए? इसे बूढ़ा बुजुर्ग को ले जाने के लिए कम से कम इनके शरीर पे कुछ नंबर वगैरह लिख दीजिए, ताकि कहीं खो जाए तो किसी को दिखावे कि ये नंबर मेरे पास है, इस पर फ़ोन लगा दीजिए। और एक चिट्ठा है तो चिट्ठा नहाने टाइम में तो इधर ही रह गया, तो बोलिए ना गए। तो मतलब ये दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना ध्यान बहुत ज़रूरी है। आप बताइए भैया, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और अगर कोई ट्रेन में कैसे, मतलब भीड़ है तो कैसे जाना चाहिए? बहुत अच्छा रहा। और ट्रेन में अपना बूढ़ा बुजुर्ग को लेकर के चल रहे हैं, उनको हाथ में कम से कम लिख दीजिए, जो ताकि मिट जाता है तो उस पर गार्डिंग भी करता है आदमी और देखभाल भी कर रहा है। लेकिन फिर भी ये भीड़ में तो समझ में आ नहीं रहा है किधर कौन घुस जा रहा है। और वहाँ पर हम लोग तो गंगा तट पर गए त्रिवेणी में नहाने के लिए, उतने ही में बिछड़ गए हैं, लेकिन बहुत परेशानी हुआ। फिर ये तो चले आए, रेलवे स्टेशन तक हम लोग ढूंढे और आगे बढ़ गए तो मिलते कहाँ से। लेकिन सही सलामत घर पहुँच गए हैं, जो हम लोग को भी सहायता हो गया, अच्छा लग रहा है। चलिए, तो बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी भी समय बचा हुआ है महाकुंभ स्नान करने के लिए। अगर जाना चाहते हैं और अगर इस प्रकार के जो दादाजी हैं या फिर बूढ़े बुजुर्ग हैं जो आप अपने साथ ले जा रहे हैं, तो उनके हाथ में नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा। एक पेपर में पॉकेट में भी दे दीजिए, और पॉकेट में रखने के साथ साथ एक हाथ में स्क्रीन में लिख दीजिए, ताकि वो थोड़ा मिटे नहीं। मार्कर वगैरह से ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि नहाते समय वो मिटे नहीं। और उनको ज़रूर बता दीजिए कि जैसे ही आप अगर बिछड़ जाते हैं तो आप तुरंत प्रशासन को फॉलो करें और प्रशासन को बोले कि हम बिछड़ गए अपने परिवार से और मेरे पास ये नंबर है, इस पर कॉल कर दें। हमारे साथ इस ग्रुप में एक और हमारे अपने नाना जी थे, वो भी बिछड़ गए थे, तो उनके हाथ में नंबर लिखा हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग उनको 10 मिनट में ढूंढ लिए। और प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास ऐसा हुआ था, और वहाँ के प्रशासन तुरंत नाना जी उनको जा करके बताए कि हम बिछड़ गए अपने परिवार से, तो तुरंत कॉल किया और हम लोगों को बुला करके तुरंत हम उनको सौंप दिए। मतलब 10 मिनट में वो हम लोगों को मिल गए। लेकिन दुर्भाग्य बोलिए इनको कि इनको हम लोगों से बिछड़ना था और इनको वापस घर अपने से खुद से अकेले आना था, जिसकी वजह से इनके हाथ में हम लोग नहीं लिख पाए और ऐसा घटना घट गया और हम सब परेशान हो गए थे। तो फिलहाल मैं विदा लेता हूँ। मैं हूँ नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल।